sisters, it's a quite a handful. कोई भी माँ बाप को, and 3 beautiful girls, ऐसी कोई restrictions डाली गई थी तुम पे? बहुत ही बड़ी restrictions थी कि आप शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहन सकते जब आप बाहर, और मैं बचपन से सिर्फ शॉर्ट स्कर्ट ही पहनती हूँ। तो पापा को दिखाने के लिए मैं, मम्मी को पता रहता था, एक लंबी सी स्कर्ट पहनती थी, फिर उसके नीचे एक छोटी सी स्कर्ट, और जैसे बालकनी तक जाती थी आउट एंड आउट, स्ट्रेट आउट ऑफ द हाउस, एंड माय मदर यूज्ड टू से आते वक्त वेयर इट बैक अगेन। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि तुम लॉन्ग स्कर्ट पहनना भूल गई और वापस आ गई शॉर्ट स्कर्ट में? डैडी इज वंडरिंग के नहीं, डैडी का एक जोक है एक्चुअली, मेरे पैर पे एक टीका जो होता है, तो मेरे वैक्सीनेशन का, तो मेरे पापा ने सोचा था, डॉक्टर वांटेड टू गिव ऑन माय आर्म, तो माय डैड हैड सेड कि नहीं आर्म पे मत दो, maybe my daughter might wear sleeveless, so don't put it on arm, put it on her leg high up, but that mark is always seen no matter what I wear. So my dad says, hey Bhagwan, where have I put it? It did not matter where I put this टीका. अगर तुम्हें लगता है कि घर में लड़का होता तो रिस्ट्रिक्शन इतनी होती? होती फिर भी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं तो शायद नहीं होती। बट बिकॉज हम लोग उसको बहुत मारते हैं। अगर मेरा कोई भाई होता ना, उसको मार के मैं भुर्ता बना देती। आपका एक निकनेम भी था जब तुम छोटी थी, तुम्हारा लेडी गुंडा। या मैं एक डंडा लेके कॉलोनी के सारे लड़कों को ठीक करती थी। फिर स्कूल में भी मैं बहुत शॉर्ट थी, बहुत शॉर्ट थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दीज लंबे लड़के जो शैतानी करते थे, ब्रेक टाइम पे मैं उनके जंप मार के उनके बाल पकड़ के लटक के उनको मारती थी। ऐसा कोई सीरियस हालात हुआ तुम्हारे घर में दैट यू हैड टू बिकम लिटरली कि आप घर का बेटा बन गए, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? आई थिंक जो एक्सपोजर मुझे तीनों बहनों में से जिसको मिला है, वो आपको मुझे सबसे ज्यादा बहुत अर्ली एज में मिला। मम्मी पापा को पता चल गया था कि एट द एज ऑफ 18 ओनली कि मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो डेफिनेटली मम्मी हर चीज में मेरे से सलाह लेती है और एडवाइस लेती है। आई डोंट थिंक आई कैन बी बिगर देन माई डैड। आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, क्योंकि वो बिल्कुल समझते हैं कि आप घर का बेटा हो। बिपाशा बहुत ही बदमाश है, कहीं से भी एक डंडा ले लेती थी और सबको मारती रहती थी, इसलिए उसको पूरे मोहल्ले में लेडी गुंडा बोला जाता था। बिपाशा 6 साल की उम्र से ही बहुत ज्यादा लोगों का ख्याल रखती थी। बिपाशा अकेला ही एक लड़का का काम करता है घर के लिए, सबके देखभाल करने के लिए, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो अपना घर का बेटा ही वही है। हमेशा ही एक अच्छा सा सरप्राइज देती है। एक दिन आके चाबी हाथ में दी, कहती मामा चलो ये तुम्हारा घर है। कुछ ना कुछ देते रहता हमेशा। शायद बेटा होता तो इस तरह का सरप्राइज मुझे नहीं मिलता। अभी वो पूरा घर का खर्चा ठीक से देता है, चलाता है, उसका अपना छोटी बहन को इतना देखभाल करता है। मैं कलकत्ता में रहती थी और मैं फर्दर स्टडीज के लिए दीदी ने मुझे बॉम्बे लाया। दीदी मेरे लिए सिर्फ एक दीदी नहीं है, पर एक बड़ी भाई की तरह है। एट द एंड वो जो भी किया है सब खुद ही किया है उसने। मेरी 3 बेटियां हैं, बेटियां ही सब कुछ होती हैं, बेटियां ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं और वो पेरेंट्स का ज्यादा ख्याल रखती है। 100% श्योर है कि लड़की लोग आजकल लड़का लोग को बहुत पीछे फेंक के आगे चलेंगे। आई थिंक रोज तुम ये बात नहीं सुनती होगी समटाइम। हाँ नहीं, वो ऑब्वियसली वेरी हार्ट फेल्ट। वही हमने कहा कि आपके दोस्त, आपकी सिस्टर जो है यंगर सिस्टर, आई थिंक वो आपको बड़े समटाइम्स यू हैव अ प्रोटेक्टिव एल्डर ब्रदर, कहीं वो जगह आपने ली है रिनी के लिए। हाँ, रिनी एक्चुअली अभी जा रही है यूके, सो आई एक्चुअली कल रात को हम लोग बैठ के लिस्ट बना रहे थे कि उसके किचन में क्या क्या चाहिए, बाथरूम में क्या